सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने मोदी सरकार को दी बड़ी खुशखबरी। बीएसएनएल ने हर महीने जोड़े लाखों यूजर्स, किया कमाल। जियो एयरटेल को रिचार्ज महंगा करना पड़ा भारी। देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को रिचार्ज महंगा करना काफी ज्यादा महंगा पड़ चुका है। उनके यूजर्स की संख्या में जबरदस्त कटौती हुई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को इसका जबरदस्त तरीके से फायदा भी हुआ है। जुलाई में ही बीएसएनएल से करीब 30 लाख यूजर्स जुड़े हैं। ये जानकारी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने दी है। इस बात की जानकारी उन्होंने साझा की है कि अकेले जुलाई महीने में करीब 30 लाख नए यूजर हैं जो कि बीएसएनएल के साथ जुड़े हैं। यानी जियो, वोडा और एयरटेल के लिए ये बड़ा झटका है। ये तमाम दूसरी प्राइवेट कंपनियां जैसे कि जियो, एयरटेल और साथ ही वोडाफोन के लिए उनके यूजर्स के लिए ये बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि उनके यूजर्स की संख्या में कमी आई है। ट्राई ने जो रिपोर्ट साझा की है उसके मुताबिक जहां बीएसएनएल के यूजर्स बढ़ रहे हैं, वहीं प्राइवेट कंपनियों के यूजर्स की संख्या में लगातार कटौती हो रही है, उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। और बीएसएनएल के यूजर्स में जो बढ़ोतरी हुई है उसका कारण इसके टैरिफ प्लान सस्ते होना है। सब जानते हैं कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने किस तरीके से अपने रिचार्ज में बढ़ोतरी की थी। लगभग 11 से 25% जो है उनके रिचार्ज महंगे हुए थे, जिसका विरोध सोशल मीडिया पर भी लोगों ने खूब दिखाया था। और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है यानी बीएसएनएल, उसके यूजर्स बढ़ रहे हैं। लोग अब बीएसएनएल पर भरोसा कर रहे हैं, लोग अब बीएसएनएल के सिम खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, जिसको बढ़ाने के लिए लगातार मोदी सरकार कोशिश कर रही है। जैसा कि हमने हाल ही में यह भी देखा था कि जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी तरफ से बकायदा 4G नेटवर्क की शुरुआत जो है वो की गई थी। एक टेस्टिंग हुई थी बीएसएनएल में 4G नेटवर्क के लिए और उन्होंने वो वीडियो भी साझा किया था। यानी उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है कि अगर एक चांस बीएसएनएल को मिला है तो इसका भरपूर लाभ उठाया जाए। बीएसएनएल को बढ़ोतरी जो है उसकी होनी चाहिए, उसके यूजर की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और यही वजह है कि लगातार बीएसएनएल एक मजबूत स्थिति में अब नजर आ रहा है। लेकिन जुलाई की शुरुआत में जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज बढ़ाए थे, अपने टैरिफ प्लान महंगे किए थे, उसका असर यह है कि अब उनके जो यूजर्स की संख्या है, चाहे वो जियो के यूजर्स हों, एयरटेल के यूजर्स हों, वो लगातार घट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीएसएनएल ने किसी भी तरह के टैरिफ प्लान में कोई बढ़ोतरी नहीं की, उनका कोई रिचार्ज नहीं बढ़ा था। इस कारण काफी यूजर्स ने अपने नंबर प्राइवेट कंपनियों से सीधा बीएसएनएल में पोर्ट करा लिए और ऐसे में अब बीएसएनएल से जुड़ने वाले जो यूजर्स हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है। और जाहिर तौर पर ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब बीएसएनएल ने एक महीने में इस तरह से नए ग्राहक यानी नए कस्टमर अपने साथ जोड़े हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक खबर यह भी है कि एक प्रमुख ब्रोकरेज के सेक्टर विश्लेषक की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि उन्हें याद नहीं है कि इससे पहले बीएसएनएल ने प्राइवेट कंपनियों के इतने ग्राहकों को अपनी ओर जोड़ा हो। साथ ही यह भी कहा है कि बीएसएनएल ने अपने टैरिफ प्लान नहीं बढ़ाए हैं और वहीं पर अन्य जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने अपने प्लान बढ़ाए हैं, उन्होंने अपने रिचार्ज बढ़ाए हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो यूजर्स हैं वो अब बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं और इससे बीएसएनएल को एक बड़ा फायदा हो रहा है। हालांकि इससे पहले कई मौके ऐसे आए हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीएसएनएल जिस तरीके से धराशायी हुआ उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर वो हमला बोल चुके हैं। और हाल ही में जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, दरअसल उन्होंने राज्यसभा में कई पीएसयू कंपनियों का जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने, और इसमें बीएसएनएल थी, एमटी
बीएसएनएल थी, एयर इंडिया और साथ ही HAL, ये प्रमुख कंपनियां थी जिनका जिक्र पीएम मोदी ने किया था और उन्होंने जवाब देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला था और ये कहा था कि कांग्रेस के कार्यकाल में बीएसएनएल और एमटीएल को बर्बाद कर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार जो है, यानी जो हमारी सरकार है, वो लगातार इन कंपनियों के हालात सुधारने पर काम कर रही है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो उनकी तरफ से की गई थी, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर इस बात को लेकर हमलावर नजर आती है। लेकिन किस तरीके से उन्होंने बीएसएनएल को बर्बाद किया था, इस बात का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राज्यसभा में भी किया गया था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल के बढ़ते एक्टिव यूजर्स की। तो जाहिर तौर पर बीएसएनएल ने एक्टिव यूजर्स के मामले में भी तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। बीएसएनएल के जुलाई में 2.91 मिलियन ग्राहक बढ़कर 49.49 मिलियन हो गए हैं। वहीं वोडाफोन की अगर बात की जाए तो उसने 3.03 मिलियन से, एयरटेल ने 1.17 मिलियन और जियो ने लगभग 2,10,000 एक्टिव यूजर्स खो दिए हैं। ये ताजा आंकड़े हैं जो निकलकर सामने आए हैं। यानी कितना बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है, लेकिन इसका भरपूर फायदा जो है वो सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को हुआ है, जो कहीं ना कहीं खो गई थी, जो बीएसएनएल धराशायी हो गई थी, उससे एक नया कहीं ना कहीं जन्म मिला है। इस तरीके से जो है अगर बीएसएनएल के यूजर्स बढ़ रहे हैं, भी जानकारी सामने आ चुकी है कि बीएसएनएल के जो यूजर्स हैं उनको जल्द ही 5G नेटवर्क भी मिलने जा रहा है। बीएसएनएल अभी अपने यूजर्स को 5G जो नेटवर्क है वो नहीं देता है और इसके लिए कंपनी तेजी से काम कर रही है। कंपनी ने अपने नए 4G प्लान जो है वो सामने रख दिए हैं। बीएसएनएल ने मार्च 2025 तक पूरे भारत में अपनी 4G सेवाएं शुरू करने का एक टारगेट रखा है। इसके बाद 6 से 8 महीने के भीतर ही कंपनी 5G सेवाएं भी शुरू कर देगी। सरकार ने बीएसएनएल के लिए 2025 के आखिर तक 25% ग्राहक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। यानी बीएसएनएल पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 4G नेटवर्क हो चाहे बीएसएनएल का 5G नेटवर्क हो, इसको लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इससे वीडियो कॉल की थी। अब 4G से जुड़े एक नई जानकारी जो सामने आई है, दरअसल बीएसएनएल की तरफ से घरेलू इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है इन नेटवर्क के लिए। यानी 4G नेटवर्क हो बीएसएनएल का या 5G नेटवर्क हो, उसके लिए घरेलू इक्विपमेंट का इस्तेमाल होगा। और ये पहली बार होगा जब भारत में इस तरीके से 4G या 5G सेवाओं के लिए घरेलू इक्विपमेंट का इस्तेमाल होने जा रहा है। इससे चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि बीएसएनएल 4G लागू करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाए वो पूरी तरीके से भारतीय होने चाहिए। यानी हम इसको एक कह सकते हैं कि ट्रायल के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं और आने वाले वक्त में जरूरी है कि हम अपने भारतीय इक्विपमेंट का ही इस्तेमाल करें। हम किसी दूसरे देश और खासतौर पर चाइना पर निर्भर ना रहें। इसको लेकर बड़ी जानकारी जो है वो दी गई थी। तो कुल मिलाकर अगर बीएसएनएल को एक जीवन दान मिला है तो उसका भरपूर फायदा जो है वो सरकार उठा रही है। कोशिश यही है कि जिस बीएसएनएल को कहीं ना कहीं धराशायी करने का आरोप मोदी सरकार ने कांग्रेस पर लगाया है, अब उस बीएसएनएल को जीवन दान दिया जाए। जब मौका बीएसएनएल को मिला है, जब जियो, एयरटेल और वोडा जैसे जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने अपने टैरिफ प्लान बढ़ाए हैं, जब उनके यूजर्स की संख्या घट रही है, वो बीएसएनएल पर भरोसा कर रहे हैं, तो उसके नेटवर्क को ना सिर्फ बढ़ाया जाए बल्कि आगे किस तरीके से सरकारी टेलीकॉम कंपनियों का लाभ यूजर्स को अच्छे तरीके से मिल पाए, नेटवर्क के साथ मिल पाए, इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।